न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 दोस्तों 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है, बहुत ही बड़ा फैसला लिया है शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी ने और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हमारे देश में उस दिन अनाउंस किया। उन्होंने बताया कि कैसे ये हमारे सिस्टम को और पहले से इम्प्रूव कर सकता है, कैसे जो एजुकेशन क्वालिटी है या एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नसीम अहमद और आप देख रहे हैं अपग्रेड कॉमर्स। तो आइए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हाईलाइटेड पॉइंट्स को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़े बड़े फैसले लिए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बदलाव लाया गया है, ये 34 सालों के बाद इतना बड़ा चेंज लाया गया है एजुकेशन सिस्टम में। इसके पहले 92 में माइनर चेंजेस किए गए, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो 2020 में किया गया। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, सरकार ने बताया है कि वो अब एजुकेशन पे और भी पैसे खर्च करेगी। वो अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करेगी ताकि और एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। और जो दूसरा बदलाव है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का नाम बदलकर उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है। ये भी एक चेंजेस किया गया है। और दोस्तों, उसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव है, अभी तक हम लोग ये जानते थे कि जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वो 10+2 हुआ करता था, लेकिन अब इसको बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। जो 5 की कैटेगरी है दोस्तों, उसमें प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट और सेकेंड, इसमें ज़्यादातर जो फोकस किया गया है एजुकेशन को बच्चों को खेलते हुए सिखाने का। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, वो खेलते हुए सीखेंगे, उसमें बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और दोस्तों, जो दूसरी कैटेगरी है थर्ड, उसमें क्लास थर्ड आएगा, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें दोस्तों बच्चों को धीरे धीरे उनके एजुकेशन को और इम्प्रूव किया जाएगा। उनको इंग्लिश, साइंस, मैथ्स वगैरह उसमें धीरे धीरे सिखाना शुरू करेंगे। प्लस इसमें सबसे बड़ा चेंजेस ये किया गया है कि इसमें अब हर स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह होगा, ना कि एक कंपल्सरी होगा मीडियम। यहाँ पे इस कंपल्शन को हटा दिया गया है, इसको एक ऑप्शनल बना दिया गया है। यहाँ पे जो भी हर स्टेट में वो अपने स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। और दोस्तों, जो तीसरी कैटेगरी, उसमें आपके क्लास 6, 7 और 8 आएंगे। यहाँ पे भी बहुत बड़े बदलाव किए गए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग आप समझते होंगे, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, कोई वेबसाइट बनाना होता है, तो वहाँ पे कोडिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें आपको क्लास 6 से ही बतानी शुरू करनी है। ये बहुत ही अच्छा कदम है, ताकि जो एजुकेशन के साथ साथ जो हमारी जो टेक्निकल स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको इस क्लास में आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। आपने बुक्स में पढ़े हैं, आपने क्लास में पढ़े हैं, आप उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको इंटर्नशिप की भी सुविधा होगी। इंटर्नशिप भी आप इसी क्लास के दौरान भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप का मतलब कि कारपेंट्री, मेटल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, आप इसको प्रैक्टिकल करके सीखते हो ताकि आपकी जो स्किल है वो और पहले से इम्प्रूव हो जा सके। और दोस्तों, जो सबसे लास्ट कैटेगरी है वो फोर्थ है। उसमें क्लास 9th, 10th, 11th और आपके 12th आएंगे। इसमें सबसे बड़ा चेंज किया गया है। 9th, 10th आपके सेम है, और जब क्लास 10 के बाद आप एग्जाम देते हैं उसके बाद एक आपके पास सामने ये प्रॉब्लम आती है कि अब हम कौन सा स्ट्रीम चूज करें, हम क्या साइंस लें, हम क्या कॉमर्स लें या हम आर्ट्स लें। दोस्तों, अब इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया, इस चीज़ को हटा दिया गया है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी लोगों के बीच में जो भेदभाव क्रिएट होते थे कि मैं साइंस का हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ या मैं आर्ट्स का हूँ। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको रिमूव कर दिया है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप साइंस के साथ साथ कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के साथ साथ आप आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, या कॉमर्स के साथ आप साइंस भी पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए अगर आपको फिजिक्स पसंद है, लेकिन फिजिक्स के साथ साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हिस्ट्री भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। या अगर आपको मैथ्स पसंद है तो मैथ्स के साथ साथ आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, अकाउंटेंसी भी पढ़ सकते हैं। आपके सिलेबस को काफ़ी ऐसे इसी रूप में इसको चेंज किया जाएगा, उसको बदला जाएगा कि आप अपने मन चाहे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अब इस स्ट्रीम को
साइंस कॉमर्स आर्ट्स को इसको हटा दिया गया, सबको मिक्स कर दिया गया, आपके पूरे सिलेबस को मिक्स कर दिया गया है ताकि आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप उसको बहुत ही आसानी से चूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम लोग के समय पे ये चीज़ें नहीं थी। आज हमें ये बात बहुत ही जेलस फील होती है कि हमारे समय में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं था, हम अपने मनचाहे सब्जेक्ट को क्यों नहीं चूज कर सकते। लेकिन ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो बच्चे अभी इस स्टैंडर्ड तक आने वाले हैं 11-12 तक, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अब जो अगला हाईलाइटेड पॉइंट है वो है जब आप क्लास 12 के बाद अपने ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं, आपको बीएससी करना है या बीकॉम करना है या कोई भी कोर्स आपको करने हैं। कभी कभी ऐसा होता था, ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए आपने 1 साल उस कोर्स को किया, उसके बाद आपके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, जिसकी वजह से आपको अपने ग्रेजुएशन को बीच में ही ड्रॉप आउट करना पड़ता था, जिसकी वजह से आपका 1 साल भी वेस्ट होता था, साथ ही साथ आपके फीस भी वेस्ट होते थे। उसी चीज़ को अब इस सिस्टम से रिमूव कर दिया गया। आप अगर 1 साल अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप ड्रॉप आउट कर देते हैं, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आप फिर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ दोस्तों। या अगर आप 2 साल आपने पढ़ लिया है, आपने बीच में गैप कर दिया, आपको थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है, तो आप थर्ड ईयर में एडमिशन भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद, अब इसको कैसे चेंज किया गया मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने 1 साल पढ़ा, फिर उसके बाद आपने गैप कर दिया, तो 1 साल का भी आपको डिग्री मिलेगी, 1 साल का भी क्रेडिट आपको मिलेगा, 1 साल का स्कोर आपको दिया जाएगा। उसके बाद ही जब आप 2 साल के बाद अब नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप अगर 2 साल के बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप 3 साल के बाद अपने कोर्स को पूरा करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। साथ ही साथ अब इस ग्रेजुएशन सिस्टम को 4th ईयर कर दिया गया। अगर जो नौकरी करना चाहते हैं, जिनका पर्पस है जॉब एक्वायर करना, तो उनको 3rd ईयर के बाद उनको डिग्री दे दी जाएगी। अगर जिसका प्लान है रिसर्च करने के लिए, वो आगे रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनको 4था साल भी पढ़ना पड़ेगा, उनको साथ एक प्रॉपर उसकी डिग्री दी जाएगी। दोस्तों उसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया वो किया गया प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में। अब क्या होता था कि अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट कॉलेज के सिलेबस अलग हुआ करते थे, प्राइवेट कॉलेज के सिलेबस अलग हुआ करते, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के सिलेबस और प्राइवेट कॉलेज के सिलेबस सेम होंगे। जो सब्जेक्ट या जो सिलेबस एक गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा पढ़ता है, वही सिलेबस और वही सब्जेक्ट एक प्राइवेट कॉलेज का भी बच्चा पढ़ेगा। उनके सब्जेक्ट, उनके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। दोस्तों साथ ही साथ ये देखा गया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनके फीस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एक नॉर्मल या मिडिल क्लास फैमिली को अफोर्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ पे भी गवर्नमेंट ने रोक लगाया और उन्होंने ये तय किया कि हर प्राइवेट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर को वो अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे। वो बताएंगे कि आपको कितनी फीस लेनी है एक बच्चे से और इसके ऊपर आप फीस नहीं ले सकते। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सबको, एक जो मिडिल क्लास फैमिली होगी उनको ये बहुत बड़ी राहत की खबर है कि उनको अब एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस के नाम पे बहुत ही पैसे लिए जाते हैं बच्चों से, बहुत ही प्रेशर किया जाता है उनको, उनकी पढ़ाई के लिए उनसे बहुत ज़्यादा फीस भी लिया जाता है। तो इस चीज़ को इस बार गवर्नमेंट ने हटा दिया है। और दोस्तों जो अगला बदलाव लेने की बात हुई वो है आपके एग्जाम पैटर्न को चेंज करने के लिए। अभी तक जो आपके 9, 10, 11, 12 में एग्जाम हुआ करते थे वो एनुअल बेस पे हुआ करते थे, लेकिन अब इस पे प्लानिंग की जा रही है, इस पे बातचीत की जा रही है कि आपके एग्जाम को सेमेस्टर वाइज बनाया जाए। ऐसे क्या होता था कि जो बच्चे होते थे वो सिर्फ आखिरी साल के जब एनुअल एग्जाम आते थे तो वो 1-2 दिन पढ़ के पास की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्हें हर साल हर समय पढ़ना पड़ेगा ताकि उनको अच्छे मार्क्स दिए जा सके। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बदलाव किया गया है, आपके रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव किए गए हैं। अभी तक क्या होता था दोस्तों कि जो टीचर होते थे वो आपके एग्जाम लेते थे और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देते थे। वो खुद एसेस करते थे कि आपको मार्क्स कितने मिले हैं और वो आपके रिपोर्ट कार्ड पे शो किए जाते थे। लेकिन अब दोस्तों एक चेंज किया गया कि उसमें एक कॉलम और होगा जिसमें जो कैंडिडेट, जो बच्चा है वो खुद अपने आप को एसेस करेगा, अपना इवेल्युएशन खुद करेगा। साथ ही साथ उसके क्लासमेट्स भी उसको इवेल्युएट करेंगे, उनके क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसने ठीक से पढ़ाई की है कि नहीं की है, ये बात भी आपके रिपोर्ट कार्ड में शो की जाएगी। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं। मेरे ख्याल से ये सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा कदम है एजुकेशन क्वालिटी को, एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए।
साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये है कि अब जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अपने इंडिया में लाने की कोशिश की जा रही है। कहने का मतलब हर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के इंडियन कैंपसेस होंगे। जैसे मान लीजिए आपने ऑक्सफोर्ड का नाम सुना है या हार्वर्ड का नाम सुना है, तो उनके इंडियन कैंपस होंगे। इससे क्या होगा कि आपकी एजुकेशन क्वालिटी को और बढ़ाया जा सकेगा। अब जो हमारी पढ़ाई होगी वो फॉरेन एजुकेशन के अकॉर्डिंग होगी, हम उनसे कंपटीशन ले सकते हैं, और जो फॉरेन की टेक्नोलॉजी होगी हम उसका इस्तेमाल करके अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, इन्हांस करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा कदम है, इससे हमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हाईलाइटेड पॉइंट्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ ये शेयर करें। सबको इसके नॉलेज के बारे में मालूम होना चाहिए। थैंक यू।